सर कासिम आपके साथ मुखातिब है आज के नए टॉपिक के साथ। डाइजेशन का चैप्टर शुरू है इस वक्त। आज आपको इंशाअल्लाह जैसे कि पहले वीडियो में डाइजेशन के हवाले से, बेसिक स्टेप के हवाले से कि व्हाट इज डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, इंजेशन, इस हवाले से। फिर आपको एक लेवल डायग्राम की भी एक्सप्लेनेशन उसी वीडियो में हो गई। फिर इसके बाद दूसरे वीडियो लेक्चर में मैंने आपके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के पहले पार्ट माउथ में फिर लेप्स, पैलेट, चिक, इस पर बात की, टीथ पर बात की। और तीसरी वीडियो में मैंने फिर खालिसतन टंग पर आपके साथ 10-12 मिनट की तफसीली गुफ्तगू की, डिस्कशन की, जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी। आज वीडियो नंबर 4 में इसी चैप्टर में आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज सिलाइवरी ग्लैंड, सिलाइवा की कंपोजिशन क्या चीज है, और मेजर टाइप ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड कितने हैं तमाम ऑर्गेनिज्म के, बशमूल इंसान भी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के भी हवाले से, और हर एक का क्या क्या नाम है, लोकेशन क्या है, म्यूकस और सिरिस फ्लूइड किसे कहा जाता है, इन सब के हवाले से आज आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज सलाइवरी ग्लैंड। जी, अगर आपने अभी तक सर कासिम के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बायोलॉजी के हवाले से, तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो। जी, पहले फुर्सत में सब्सक्राइब करें। जी, सलाइवरी ग्लैंड क्या चीज है, व्हाट इज सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, जब भी डियर स्टूडेंट ग्लैंड का लफ्ज आ जाता है तो आपके ज़हन में ये बात कंफर्म कर ले, पक्की कर ले अभी से कि ग्लैंड वो स्ट्रक्चर है आपके बॉडी के अंदर जहां से हार्मोन सिक्रीशन होते हैं। ठीक है ना, हार्मोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी मुख्तलिफ इंसुलिन है, ग्लाइकोगान है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है, 6 हार्मोन है, मेल और फीमेल। ये सारे हार्मोन यानी वो स्ट्रक्चर जो सिक्रीशन करे किस चीज को, हार्मोन को, तो इसको कहते हैं ग्लैंड। क्लियर। अब ये ग्लैंड दो किस्म के हैं। आज का भी हमारे साथ सिलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है ना। तो ग्लैंड दो किस्म के हैं, एक को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो हार्मोन की सिक्रीशन डक के जरिए करते हैं। किसी भी कैविटी के अंदर जब वो सिक्रीशन करेगा तो वो क्या करेगा, एक डक होगा, ठीक है ना, एक रास्ता होगा, उस रास्ते के जरिए एक चैनल होगा, एक वेसल होगा, तो उसको हम कहते हैं, यानी इसकी सिक्रीशन डायरेक्ट नहीं होगी, तो उस सिक्रीशन को हम कहते हैं कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड का मिसाल है सिलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना। इसके डक है, इंशाल्लाह आपको बाद में पता चलेगा। और एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो कि डकलेस है, जिसका कोई डक नहीं होगा, कोई पैसेज नहीं होगा स्पेसिफिक, तो उस ग्लैंड को हम कहते हैं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे इंसुलिन और ग्लाइकोगान। ये ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी सिक्रीशन ब्लड में डायरेक्टली करते हैं, ठीक है ना। इंसुलिन और ग्लाइकोगान इसके बेस्ट एग्जांपल है। पेनक्रियास, लीवर, ये सारे क्या है, इनके अंदर जो ग्लैंड है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्लियर। तो जी, व्हाट इज सिलाइवरी ग्लैंड। सिलाइवरी ग्लैंड वो ग्लैंड है, ठीक है ना, जो कि सिलाइवा की सिक्रीशन करती है, तो उस ग्लैंड को हम कहते हैं सिलाइवरी ग्लैंड। एक है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक में आपको नजर आएगा, जो कि पेनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन करती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है ना। और जो सिलाइवा की सिक्रीशन करती है उसको हम कहते हैं सिलाइवरी ग्लैंड। सिलाइवरी ग्लैंड हमारे साथ ग्लैंड की दो किस्मों में एक किस्म क्या है, एक्सोक्राइन है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल है। याद रखिए कि ये ग्लैंड
एक्सेसरी ऑर्गन में आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन नहीं होते हैं, लेकिन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इंशाल्लाह आपको नजर आएंगे। तो अब ये सिलाइवा क्या चीज है? जो सिलाइवा सिक्रेट करते हैं उसको हम सिलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। अब सिलाइवा क्या चीज है? सिलाइवा वो वाटरी सिक्रीशन है, ठीक है ना, वो वाटरी सिक्रीशन है जिसके अंदर आपको वाटर भी मिलेंगे, जिसके अंदर आपको एंजाइम भी मिलेंगे, जिसके अंदर आपको साल्ट भी मिलेंगे। तो ऐसे वाटरी फ्लूइड को, जिसको आप सेरिस भी कह सकते हो, जिसको आप म्यूकस भी कह सकते हो, तो सेरिस प्लस म्यूकस फ्लूइड को हम कहते हैं सिलाइवा। अब ये सेरिस फ्लूइड किस फ्लूइड को कहा जाता है? सेरिस। वो फ्लूइड जिसमें एंजाइम मौजूद हो तो उस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरिस। वो फ्लूइड जिसमें एंजाइम मौजूद न हो, सिर्फ वाटर हो या साल्ट हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये म्यूकस है। वो फ्लूइड जिसमें सेरिस और म्यूकस दोनों मौजूद है, उस वाटरी सिक्रीशन को फिर हम कहते हैं सिलाइवा। ठीक है, याद रखिए कि सिलाइवा की कंपोजिशन में 99.5% वाटर है, जबकि 0.5% इसमें साल्ट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों, और इसके अलावा एंजाइम एमाइलेज या टीलीन, ठीक है ना, एमाइलेज को सिलाइवरी टीलीन भी कहा जाता है, ठीक है ना, और लाइजोसोम, ये सारे सिलाइवरी ग्लैंड के अंदर ये कंपोजिशन है। ये भी याद रखिए कि ड्यूरिंग मील, जब हम खाना खाते हैं तो सिलाइवरी ग्लैंड 500 मिलीलीटर ड्यूरिंग मील खारिज होते हैं पर डे। सिलाइवरी ग्लैंड सिलाइवा की सिक्रीशन 1 लीटर से भी ज्यादा करते हैं। बाज़ किताबों में 1200 से 1500 मिलीलीटर लिखा है, ठीक है ना। अब इसके अलावा सिलाइवरी फ्रेश सिलाइवा का जो पीएच है, क्योंकि इसके अंदर साल्ट है, एंजाइम है, साल्ट ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी है, ठीक है ना, थायोसाइनाइड है, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ये सारी चीजें हैं। तो ये इसका फ्रेश सिलाइवा का जो पीएच है वो 8 है, ठीक है ना, जबकि जब थोड़ी बहुत सिलाइवा फ्रेश सिलाइवा न हो तो फिर उसका पीएच 6 तक आ जाता है या 6.8 तक आ जाता है। वो क्यों हो जाता है? तो लूजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो ये तो हो गई ये। अब हमारे साथ सिलाइवरी ग्लैंड मेजर टाइप आपको नजर आ रहे हैं। मैंने आपके साथ लिखे हैं 5 मेजर टाइप है। 5 आपके अक्सर टीचर से भी सुना होगा, किताबों में भी आपने देखा होगा कि सर ये तो 3 टाइप थे, आपने 5 क्यों लिखे हैं? मैंने आपको लेक्चर के शुरू में कहा था कि सिलाइवरी ग्लैंड मैं आपको एज ए होल तमाम ऑर्गेनिज्म में भी डिस्कस करूंगा, सिर्फ इंसान में नहीं। अगर ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हो तो ये 3 है, लास्ट वन ये 3, ये सिर्फ ये ह्यूमन बीइंग के क्या है? ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लेग्यूनल ग्लैंड, लेंक्यूनल ग्लैंड, ठीक है ना। ये 3 ग्लैंड ह्यूमन बीइंग में मौजूद है, जबकि ये पहला इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, ये रैबिट और डॉग में मौजूद है। इंफ्रा का मतलब है बिलो, ऑर्बिटल का मतलब है ऑर्बिट यानी आई, बिलो द आई, डॉग और रैबिट में ये ग्लैंड मौजूद है, ह्यूमन बीइंग में नहीं है। जबकि मोलार ग्लैंड जो कि केट में मौजूद है, पेलिस डोमेस्टिका जिसका साइंसी नाम है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, सीखा करें, पेलिस डोमेस्टिका मोलार ग्लैंड में ये यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। ये भी ह्यूमन बीइंग में मौजूद नहीं है। अब मैं आपको जो डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ ये 3, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की फिजियोलॉजी है। तो जी, पैरोटिड ग्लैंड के बारे में आप जल्दी से पेन और कॉपी निकालें, नोट करें।
पेरोटिड ग्लैंड वो ग्लैंड है जो सबसे लार्जेस्ट है साइज के हवाले से, बहुत लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसकी लोकेशन बिलो द एयर है, यानी बिल्कुल यहाँ पर है। ठीक है ना, ठीक है ना। ये कान है, कान के नीचे है पेरोटिड ग्लैंड। ठीक है ना, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है साइज के हवाले से। ये टोटल सलाइवा, ठीक है ना, इसमें ये 25% सलाइवा सीक्रेट करते हैं पेरोटिड ग्लैंड। क्योंकि इब्तिदा में मैंने आपको कहा था कि ये सलाइवरी ग्लैंड कौन सा टाइप है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है ना। अब आपको पता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड किस ग्लैंड को कहा जाता है, जिसका डक होगा। तो पेरोटिड ग्लैंड का डक, ठीक है ना, ये बकल कैविटी में जब सलाइवा सीक्रेट करेंगे तो ये एक डक के जरिए करेंगे और उस डक का नाम है डक्सन। डिटसन, डिटसन डक उसको कहा जाता है। 25% ऑफ टोटल सलाइवा इट कंट्रीब्यूट पेरोटिड ग्लैंड। ठीक है ना। इसके अलावा अगर पेरोटिड ग्लैंड के सलाइवा में सेरेस फ्लूइड होगा, कौन सा फ्लूइड, सेरेस। सेरेस उस फ्लूइड को कहा जाता है जिसमें सिर्फ एंजाइम हो, यानी एमाइलेज या टीलीन या लाइजोसाइम जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी करते हैं। याद रखिए पेरोटिड ग्लैंड जब स्वेलिंग इसकी हो जाती है तो यहां पर आपको मम्स नजर आएंगे, मम्स यानी ये यहां पर सूज जाता है ये एरिया। ठीक है ना, कान के नीचे एरिया, और फिर हम एंटीबायोटिक खाने से ये ठीक हो जाता है। तो ये है पेरोटिड ग्लैंड। इसके बाद मैंने आपको दूसरा ग्लैंड हमारे साथ जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है साइज के हवाले से, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब आपको डियर स्टूडेंट, ओरल कैविटी के अपर जास को कहते हैं मैक्सिलर, मैक्सिलरी, और नीचे जास को कहते हैं मैंडिबल। अपर जास और लोअर जास की जो जंक्शन है, ये ग्लैंड वहां पर इसकी लोकेशन है। ये सिक्रीशन के हवाले से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि 70% सलाइवा सिक्रीट करते हैं। साइज के हवाले से न छोटा है न बड़ा है बल्कि इंटरमीडिएट है, लेकिन सिक्रीशन के हवाले से 70% सिक्रीशन सलाइवा की सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड कर खारिज करते हैं। आपको मैं ये भी बताऊं कि ये मैक्सिलरी और मैंडिबल यानी अपर और लोअर जास के दरमियान में होंगे, जंक्शन में होंगे जहां पर। ठीक है ना। और ये 70% सलाइवा को खारिज करेंगे जिसमें सेरस फ्लूइड भी होगा, यानी वो फ्लूइड जिसमें एंजाइम हो, और म्यूकस फ्लूइड भी होगा, यानी वो फ्लूइड जिसमें एंजाइम ना हो। ठीक है ना। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जी। सब लिंग्यूनल ग्लैंड, वो ग्लैंड डियर स्टूडेंट आप जरा देखा करें, वो ग्लैंड जो जबान के नीचे हो, बिलो दी टंग। ठीक है ना। लाइट चली गई है, अगर आपको लाइट का मसला है आप इंफॉर्मेशन सुने तो बिलो दी टंग जिस ग्लैंड को हम कहते हैं सब लिग्नियल ग्लैंड, आप जब इस टंग को इस तरह उठाएंगे तो बैक साइड पर आपको एक ब्लू वेन नजर आएगा जिसको लिग्यूनल वेन कहा जाता है। एक आर्टरी नजर आएगा जिसको लिग्यूनल आर्टरी कहा जाता है। इनके दरमियान एक पिंक कलर ग्लैंड आपको नजर आएगा जिसको हम कहेंगे सब लिंग्यूनल ग्लैंड। ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है और जबान के नीचे पाया जाता है। ठीक है ना। और ये 5% सलाइवा सीक्रेट करते हैं। इसमें सिर्फ म्यूकस फ्लूइड होगा, सेरस फ्लूइड नहीं होगा। तो ये हमारे साथ सलाइवरी ग्लैंड की क्या है, ग्लैंड के हवाले से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन। अब आखिर में फंक्शन याद रखिए, सलाइवरी ग्लैंड के बहुत सारे फंक्शन है।
सबसे पहला फंक्शन सिलाइवरी ग्लैंड का डाइजेशन का है। ये डाइजेशन बकल कैविटी में जो मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन होगा, तो ये डाइजेशन का किरदार करेगा। और डाइजेशन स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन, 30% पॉलीसेकेराइड की डाइजेशन सिलाइवरी ग्लैंड ही कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये बात। दूसरी बात, सिलाइवरी ग्लैंड फूड यानी फूड मॉलिक्यूल को लुब्रिकेट करने का काम भी ये करते हैं, लुब्रिकेशन का काम भी, ताकि आसानी के साथ हम निगल सके। तीसरा, सिलाइवरी ग्लैंड में कुछ एंजाइम एंटीसेप्टिक है, जरासीम कुश है, एमाइलेज यानी टीलिन या लाइसोजाइम, ये दोनों एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी करते हैं। एक बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, एक बैक्टीरिया के सेल वॉल को डाइजेस्ट करती है, यानी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी सिलाइवरी ग्लैंड के फंक्शन में आते हैं। इसके अलावा सिलाइवरी ग्लैंड मैकेनिकल डाइजेशन हो या केमिकल डाइजेशन हो, इसके शेप और साइज और कलर में चेंज आ जाए, या इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, शेप में चेंज आ जाए, तो दोनों किस्म के चेंजेस में, दोनों किस्म के डाइजेशन में सिलाइवरी ग्लैंड अपना कंट्रीब्यूशन अदा करती है। याद रखिए डियर स्टूडेंट, सिलाइवरी ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम का आर्गन नहीं है, बल्कि ये एक्सेसरी आर्गन है। ये सिर्फ डाइजेशन में हेल्प कर लेता है। ठीक है ना। और एक बात, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल ग्लैंड का जो डक है वो वाटसन डक है, वाटसन डक है, जबकि सब लिग्यूनल ग्लैंड का डक रेवेनियन डक है। इसका क्या है? डक डेटसन डक, इसका वाटसन डक और इसका रेवेनियन डक। तो ये तीनों, चूंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो ये डक के जरिए अपना सिक्रीशन सलाइवा का किधर करता है? बकल कैविटी में। ये इसके पैटर्न्स हो गए। अगर इसके अलावा आपको मजीद भी सलाइवरी ग्लैंड के हवाले से कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स करें। इंशाल्लाह मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि जितना भी आपका लेवल हाई हो, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो या आप टीचर हो, मेरे वीडियो देख रहे हो, इंशाल्लाह आपको जबरदस्त इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेंगे। अपने दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नंबर 5 डाइजेशन के चैप्टर से इंशाल्लाह फेरिंग्स और एसोफेगस पर होगी, और फिर चैप्टर वीडियो नंबर 6 स्टमक पर अलग अलग होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।